बनने देना चाहते हो तो उसका कुछ ग्राउंड पढ़ा आपने? बोले पुजारी जी आप बताओ क्या ग्राउंड है इसका? यहाँ पढ़ा लिखा आदमी कहते हैं कि बेवकूफ क्यों होता है? जब पंडित आता है, यहाँ पंडित के सामने सब सिलेंडर है। बोले जी आप बताइए क्या ग्राउंड है इसका? बोले समझो इस बात को जरा थोड़ा शास्त्रों के हिसाब से। बोले समझाओ। बोले विष्णु के अवतार राम है, राम के मंदिर का पुजारी कौन? बोले महाराज आप हो। ये बात सही है ना? बोले इनको हाँ सही बात, बिल्कुल राम का मंदिर बनेगा, पुजारी तुम बनोगे। क्यों बनोगे? वो केवल ये नहीं कह रहा राम के मंदिर का, कह रहा विष्णु के अवतार राम है और राम के मंदिर के पुजारी कौन है? बोले आप हो पंडित जी। विष्णु के अवतार कृष्ण है, कृष्ण के मंदिर के पुजारी कौन है? बोले जी आप है। उसी प्रकार विष्णु के अवतार हमारे शास्त्रों में लिखे 9 अवतार बुद्ध है, तो उनके मंदिर के पुजारी कौन बनेंगे? बोले साहब आप बनोगे। ये दो लोगों को ऐसे बेवकूफ बना, ये जो कोर्ट में मामला पड़ा ना, बस इसी आधार पर अटका हुआ है। उस समय बौद्ध नहीं थे कि इसको काउंटर कर सके, क्योंकि जहां यूपी में बौद्ध है, जहां महाराष्ट्र में बौद्ध है, वो बौद्ध तो 56 के है, और तो बाबा साहब अम्बेडकर जी की दीक्षा के बाद बौद्ध बने। और जो पहले बौद्ध है, जो अनागारी धम्पाल जी के समय के बौद्ध थे, वो बौद्ध कुछ बंगाल में थे, कुछ उड़ीसा में थे, कुछ कर्नाटक में थे, और वो अधिकांश वो बौद्ध थे जो महायानियों से प्रेरित थे। तो उस समय पंडों ने ये बात समझाकर ये एक्ट बनवा दिया, तो सरकार ने कहा ठीक है बराबर बराबर कर देते, पर पुजारी तुमको ही बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने सिद्ध कर दिया पुजारी हम हैं। और ये एक्ट बनाया गया, और इस एक्ट में 9 लोग रखे, 4 बौद्धों को, 4 हिंदुओं को, एक प्रशासन के डीएम को। ये 76 साल पहले एक्ट बना, पर इसमें सबसे बड़ी जो चोरा छिपी हुई वो ये हुई कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी उस समय दिल्ली में बैठकर संविधान सभा में संविधान बना रहे थे, और ये जो एक्ट बना 6 जुलाई 1949 में बना, और इसके 4 महीने 20 दिन बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में संविधान पेश किया गया। जिस संविधान सभा में संविधान पेश किया गया, उस संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है, यानी दोनों लोग दिल्ली में रहते हैं, बाबा साहब दिल्ली में रहते हैं, यानी रोज जब संविधान का काम चालू है तो बातचीत तो होती है। और महाबोधि महाविहार मुक्ति का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि अंग्रेजों से लेकर गांधी से लेकर फिर जाके उन लोगों तक की बात पहुंची। और जब एक्ट बनाए गए थे तो उसे संविधान के अनुरूप क्यों नहीं बनाया गया? सवाल ये था कि जब एक्ट बनाया गया तो संविधान भी बन रहा था उस समय, तो आपको एक्ट बनाने से पहले संविधान का सहारा लेना क्यों नहीं था? ये जो चोरा छिपी हुई इसमें, तो दोनों लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर से इस बारे में कोई चर्चा नहीं करी। संविधान सभा में पेश हुआ, और बौद्धों के, सिखों के, ईसाइयों के, जैनियों के जब अधिकारों की बात हुई, वो अनुच्छेद भी लिखे गए, तो उस दौरान इन दोनों लोगों को ये भी चर्चा कर ली थी। जब 114 दिन बहस हुई, तो एक दिन की बहस बढ़ाते कि बाबा साहब अम्बेडकर आपने ये अनुच्छेद 25, 26, 27 से देश के धार्मिक अल्पसंख्यकों की जो बात रखी गई है, उसमें ये महाबोधि महाविहार बुद्धिस्टों का है, इसमें ये एक्ट बना है, क्या ये एक्ट हमारे संविधान के अनुच्छेदों के अनुरूप है या नहीं है? ये एक्ट बन चुका था। अब संविधान पेश हो गया, तो हम इस एक्ट को संविधान के अनुच्छेद के अनुरूप देखना चाहते हैं। अगर अनुरूप है तो लागू किया जाए, अनुरूप नहीं है तो इसको खत्म कर दें। ये चोरा छिपी हुई, और तब से लेके आज तक एक बार नहीं बताया गया, ये इंटरनेशनल मुद्दा बताया नहीं गया, और तब से लेके एक भी बार इसे बहस में नहीं लाया गया, यानी प्रस्ताव में नहीं लाया गया, आदेश में लाया गया। प्रस्ताव लाना चाहिए था इसके ऊपर भी, पर आज तक प्रस्ताव क्या है? अब कुछ अपने लोग हैं, हम लोगों को नहीं पता चला, तो ये एक्ट बना रहा। पर अब मैं कह रहा, जो काम हम इतने सालों में नहीं समझा पाए, इस समय हमने ये बातें देश के बौद्धों तक, अम्बेडकर वादी तक पहुंचा दी है। और मैं मानता हूं
कि जो बात दक्षिण भारत में पहुंच जाए तो समझो पूरे देश में पहुंच गई, क्योंकि वहां बात बहुत कम पहुंचती है। वहां तक पहुंच जाने का मतलब है देश के कोने कोने तक पहुंच जाना। अब हमें करना क्या कि ये बात तो पहुंच गई है, अब लोगों को पहुंचना ही करना। ये मैसेज लोगों तक पहुंच गया, अब लोगों को एक जगह पहुंचना है, और ये एक जगह का स्थान दिल्ली है, क्योंकि दिल्ली इसलिए चुना गया, इसका राजनीतिक असर है और इसका सामाजिक असर है। राजनीतिक असर यह है कि बिहार की जो राजनीति है वो दिल्ली से जुड़ी हुई है, क्योंकि वहां किसी की अपनी राजनीति नहीं है। अगर वहां नीतीश दोबारा से आता है तो फिर भी भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है, और नीतीश को यह ख्याल पूरा परिपक्व हो चुका है कि बिहार के आंदोलन करने से उस पर कोई असर होने वाला नहीं है, क्योंकि उसने पूरा आंकड़ा निकाल लिया कि बिहार के लोग इस आंदोलन में रत्ती भर नहीं है, तो राजनीतिक उसको नुकसान लगता नहीं है, इसलिए वो बात को सुनता नहीं है, इसलिए वो रहती है ऐसी पेंडिंग। पर नीतीश की मजबूरी केंद्र है और केंद्र की मजबूरी देश है। तो ये जो जोड़ बना हुआ गठजोड़, इस पे हमें हलचल पैदा करनी है। अगर तेजस्वी की सरकार आ गई तो वो भी जुड़ा केंद्र से, यानी राहुल से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, और कांग्रेस की मजबूरी फिर देश है, तो वो भी जुड़ा हुआ है, हलचल वो भी पैदा करेगा। तो जो बिहार की गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुन रही है, तो वो उनके जुड़ने के कारण वो यहां से बात सुन। तो राजनीतिक संबंध तो ये उनके हैं, और सामाजिक ताकत यह है कि देश भर के लोगों को जब दिल्ली में इकट्ठा किया जाएगा तो बौद्धों की ताकत देश भर के सामने आने पे होगी, इस सोशल मीडिया में दिखाई देगी। तो वह चर्चा देश के प्रत्येक राजनीतिक दलों में, सामाजिक संगठनों में, धार्मिक लोगों में उठाई जाएगी कि जब मस्जिद मुसलमानों के पास है, जब गुरुद्वारे सिखों के पास है, जब ईसाई चर्च ईसाइयों के पास है, हिंदू मंदिर हिंदुओं के पास है, तो बौद्ध विहार बौद्धों के पास क्यों नहीं है? जब देश के किसी भी हिंदू मंदिर में किसी एक बौद्ध को सदस्य नहीं बनाया गया, तो बौद्धों के महाबोधि महाविहार में हिंदुओं को सदस्य क्यों बनाया गया? ये एक व्यवहारिक सवाल है, इसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टरेट होने के बाद भी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एडवोकेट होने के बाद